हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब राज्य में हेक्टेयर में ज़मीन है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपकी खतौनी होती है, जो आपका खतियान होता है, वो खेतों का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सर बीघे में कितना होगा, कनाल में कितना होगा, मारला में कितना होगा। तो आज पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। इसके अलावा आप अदर स्टेट से हैं, वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, कहीं से भी हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है, उसमें बहुत सारे राज्यों की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी ज़मीन जो है 2.7684 हेक्टेयर ज़मीन है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बीघा, कनाल, मारला, किला में। ठीक है, और बीघा, कनाल, मारला की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हेक्टेयर के बारे में जान लेते हैं। हेक्टेयर एक प्रकार का एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, जो हर एक स्टेट हो, चाहे आपका ज़िला हो, चाहे आपका अमूमन कोई भी देश हो, सभी देशों में इसकी वैल्यू समान होती है, जो कि 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होती है। वहीं एक हेक्टेयर की मैं वर्ग फुट में बात करूं तो ये आपकी वैल्यू ये होती है 1,07,639 वर्ग फुट। अगर गज की बात करता हूं तो 11,959.8 वर्ग गज के बराबर होती है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, जो कि अगर मैं बात करूँ 1,07,639 कैसे आई होगी, तो सिंपल एक वर्ग मीटर बराबर एक वर्ग मीटर जो वैल्यू होती है वो आपका 10.7639 वर्ग फुट होती है। तो जैसे ही 10,000 का आप गुणा करेंगे 10.7639 में, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1,07,639 वर्ग फुट। अब वो वर्ग फुट को आप वर्ग गज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वर्ग गज बराबर एक वर्ग गज एक वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फुट होता है। कितना होता है? 9 वर्ग फुट। तो 1,07,639 में आप 9 का भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हेक्टेयर के बारे में अमूमन बहस बहुत सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था कि हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो आप, कितना एकड़ होता है, कितना डिसमिल होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ पंजाब राज्य के बारे में। तो एक कनाल में आपका 20 मारला होता है। कितना होता है? एक कनाल में 20 मारला होता है। वहीं एक बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है, और एक बीघा जो होता है वो 4 कनाल के बराबर होता है, और एक किला वो 8 कनाल के बराबर होता है। यानी एक एकड़, एक किले को एक एकड़ कहा जाता है, यानी एकड़ को किला भी कहा जाता है। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। तो एक किला बराबर आपका 8 कनाल होता है। वहीं एक किला की वैल्यू जो होती है वो आपको 2 बीघे के बराबर होती है। यानी एक एकड़ पंजाब में कितना होता है? 2 बीघे के बराबर होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में आपका यूपी में एक बीघा जो होता है 1.6 बीघा होता है, यानी 2 बीघे से कम होता है। ठीक है। वहीं एक हेक्टेयर की वैल्यू अगर किला में बात की जाए तो 2.5 किला के बराबर होती है। यानी एक हेक्टेयर में आपका 2.5 किला यानी एकड़ होती है। हालांकि एकड़ और हेक्टेयर की वैल्यू कहीं बदलती नहीं है, समान होती है, लेकिन इस हिसाब से जो कन्वर्ट किया गया है किले के हिसाब से, इसलिए इसकी वैल्यू कम आ रही है किला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बीघा की वैल्यू जो होती है वो 21,780 वर्ग फुट होती है। लेकिन ये डाटा जो है आपका कहीं भी वेरीफाई आपको करवाना है तो आप करा सकते हैं, बशर्ते आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क किए बिना कहीं भी किसी भी ज़मीन का सही मापन ना समझें। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेखपाल होता है, वो पटवारी होता है, वो आपके यहाँ बीघे की वैल्यू सही तरीके से बताएगा, क्योंकि एक बीघा की वैल्यू हर एक राज्य के लिए अलग अलग होती है। तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क जरूर करें, और एक बीघे की वैल्यू आप पता कर सकते हैं वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक बीघा में 21,780 वर्ग फुट है, और एक बीघा आपका 4 कनाल के बराबर होता है। और एक बीघे की वैल्यू अगर मैं वर्ग मीटर में बात करूँ तो वो आपका 2023.43 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, अब वर्ग फुट से वर्ग मीटर में कैसे हमने कन्वर्ट किया, आपको पहले बता दिया है कि एक वर्ग मीटर में आपका 10.76 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो सिंपल 21,780 में 10.7639 से भाग करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो डाटा दिया गया है, अब हेक्टेयर में डाटा दिया गया है कितना? 2.7684 हेक्टेयर। अब इसे हमें पहले किससे में कन्वर्ट करेंगे? वर्ग फुट में। सिंपल ये भी है कि आप इसको वर्ग मीटर में भी चेंज करके बना सकते हो। एक हेक्टेयर की जगह आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा, और एक वर्ग मीटर, एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में आपको पता है, उससे भाग कर दीजिएगा।
बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको वर्ग फुट में बदल के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2.7684 में हम क्या करेंगे, 1,07,639 से गुणा करेंगे, तो ये कुल वैल्यू किस में बदल जाएगी आपकी, वर्ग फुट में, जो कि निकल के आ रही है आपकी यहाँ पे कितना आ रही है, 29,07,000, या आप इसको कह सकते हैं 2,97,987। ठीक है, कितना बोलेंगे, 2,97,987.8076 वर्ग फुट। अब ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब एक बीघा की वैल्यू आपको वर्ग फुट में पता है 21,780, तो सिंपल इसको आप क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। भाग करेंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, जो कि 13 बीघवा से ज़्यादा है, 13 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, 13.5 बीघे से भी आप इसको ज़्यादा कह सकते हैं। अब इसे आपको अगर कनाल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, कुल ज़मीन का क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया है 13.5 बीघे से ज़्यादा। ठीक है, एक बीघे में आपका 4 कनाल होता है, तो 4 से भाग कर दीजिएगा तो ये कनाल में निकल के आ जाएगा, जो कि 3.42 कनाल के बराबर होगा। अब इसे मारला में कन्वर्ट करना है तो मारला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कनाल में आपका 20 मारला होता है, एक कनाल में 20 मारला होता है, तो 3.42। अब दशमलव के बाद और वैल्यू आएगी इसमें, 42 के बाद दशमलव में और वैल्यू आएगी, तो दो अंक तक ही ले सकते हो आप, 2 अंक तक लो तो ज़्यादा वैल्यू ठीक है, लेकिन वैसे दशमलव का पूरा वैल्यू लेना है। ठीक है, दशमलव के पूरे वैल्यू लेंगे तो सही एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 से गुणा कर दीजिएगा। 20 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर गुणा करें हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 दशमलव हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 68.4 आपका मारला के बराबर आ जाएगा। और किला में कन्वर्ट करना है तो एक बीघे